अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में 3 जनवरी 2025 और 2 जनवरी 2025 आज सुबह से लेकर रात तक की हर एक बड़ी अपडेट्स को कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बताना चाहेंगे 3 जनवरी को हमारा रिजल्ट आने वाला है। कौन सा रिजल्ट आ रहा है वो नोटिस आपके सामने रखेंगे, देख सकते हैं। पहला दोस्तों जो काउंसलिंग का चरण है फेज 1 ये चल रहा है। ये पूरा दोस्तों आपको दिख रहा है, ये फेज 1 की है। इसके बाद फेज 2 की काउंसलिंग होगी कि नहीं अभी इस पर कोई डिसीजन नहीं है। अगर फेज 1 में ही सारी सीटें कंप्लीट हो जाएंगी तो फेज 2 की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो फिलहाल रिजल्ट आएगा जिनकी रैंक 1 से लेकर 20,000 तक है। जिन बच्चों ने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया उनका आज रिजल्ट आने का समय आ चुका है। जी हाँ, अब देखिए इस रिजल्ट से काफी कुछ क्लियर होगा। अब मान लीजिए 20,000 बच्चों में से 10,000 बच्चे काउंसलिंग ही छोड़ देते हैं तो सिंपल सी बात है, जो सेकंड राउंड की काउंसलिंग हमारी स्टार्ट हो रही है आज 3 जनवरी से लेकर 8 तारीख तक जो चलने वाली है, इसमें बहुत से बच्चों को फायदा मिलेगा सरकारी कॉलेज को लेकर। ठीक है, तो अब जिन बच्चों की रैंक 1 से 20,000 थी उनको लेकिन एक और मौका मिल जाएगा। यहाँ तक भी दोस्त 1 से 20,000 रैंक वालों का कोई नुकसान नहीं है। अगर किसी बच्चे की रैंक 2,000 थी, उसने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया मान लीजिए 30 से 2 तारीख तक, ठीक है, वो सेकंड में कर लेगा, तब भी तो उसकी रैंक इतनी रहने वाली है। ठीक है, लेकिन कुछ और बच्चों को फायदा होगा कि जैसे पीएच कैटेगरी या कुछ और कैटेगरी में जिनको अभी तक मौका नहीं मिल पा रहा था। हर एक कमेंट का आंसर हम इस वीडियो में करने की पूरी कोशिश करेंगे। और नया साल हमारा शुरू हो चुका है और ठीक है, अब आपका जो सत्र लगेगा 2025 से। और अब आपका दोस्तों जो डीएलएड का फाइनल 4th सेमेस्टर का रिजल्ट क्लियर होगा वो 2027 में होगा। ये बात आज आप लिख कर ले लीजिएगा। ठीक है, 28,003 रैंक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी लखीमपुर डायरेक्ट मिल सकता है क्या? देखिए 20,000 के ऊपर रैंक रहती है ना तो चांस कम होने लगता है, लेकिन हाँ एक चांस बन सकता है। सर मेरी रैंक 78,000 है तो सर आपको प्राइवेट मिलेगा। कैटेगरी से नहीं मैटर करेगा, इतनी ज़्यादा रैंक है ना। सर 58,000 रैंक में डायरेक्ट कॉलेज मिलेगा, बहुत ही मुश्किल है। सर मेरी स्टेट रैंक 3 लाख के ऊपर है, कैटेगरी नहीं सर, आपको प्राइवेट भी मिलेगा लेकिन अभी आपका काउंसलिंग का टाइम नहीं है। रैंक 1 से लेकर 2,40,000 तक के बच्चों को ही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट का मौका मिला है। सर बीटीसी क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी? ये क्लास आपकी जनवरी से स्टार्ट होगी। ठीक है, इसी महीने शुरू हो जानी चाहिए लास्ट तक तो। और आपको भी हम रेगुलर, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस की वीडियो आप तक पहुंचाएंगे। ठीक है, अभी हम लोग ये सब डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद क्लास की भी पढ़ाई करेंगे। सर हमारा 198 नंबर परसेंट बैठ रहा है, प्राइवेट मिलेगा आपको सर। सर मेरी रैंक 2 लाख से ऊपर है, 5,000 नॉट सबमिटेड एंड मैसेज सो योर स्टेट रैंक आर नॉट वैलिड एज पर द स्टेट रैंक काउंसलिंग शेड्यूल। ठीक है, तो 2 लाख रैंक तक का तो होना चाहिए अभी, 2,40,000 तक। तो देखिएगा कोई और दिक्कत तो नहीं आ रही है आप में, एक बार जरा ध्यान दीजिए। ठीक है, कि मामला क्या है। सर मेरी रैंक 95,000 है, मुझे गवर्नमेंट प्राइवेट आपको मिलेगा। सर मेरी रैंक 14,000 रैंक है, प्राइवेट और प्राइवेट कॉलेज चाहिए। 5,000 फीस आज ही पे करना है या नेक्स्ट फेज में? ठीक है, आप आज भी पेमेंट कर सकते हैं, आज के आज करिए और तुरंत काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए। ठीक है, प्राइवेट चाहिए तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें लेट करना है। ठीक है, जल्द से जल्द एडमिशन लीजिए। सर मेरी स्टेट रैंक 11,000 है, गवर्नमेंट कॉलेज चांस पूरा है आपका। सर 20,000 से ज़्यादा एससी आराम से आपको डायरेक्ट कॉलेज मिलेगा। ठीक है, सर 2,65,000 रैंक है तो काउंसलिंग में तो अभी आपको मौका मिला नहीं है। फेज 2 में देखिए क्या होता है, नहीं होगा तो डायरेक्ट एडमिशन का एक ऑप्शन आपको दिया जाएगा। 2,40,000 के ऊपर वाले स्टूडेंट की कब काउंसलिंग होगी, चॉइस लॉक कब मिलेगा? ठीक है, तो अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि फेज 2 की या तो काउंसलिंग आए, ठीक है, तो या तो आपको मौका मिलेगा या तो डायरेक्ट एडमिशन में। सर मेरी रैंक 2 लाख से गवर्नमेंट कॉलेज प्राइवेट आपको मिलेगा। सर मेरी रैंक 49,000 है, चांस एससी में बन सकता है, 50,000 के नीचे एससी कैटेगरी में चांस देखिए बनेगा। 46,000 स्टेट रैंक है सोनभद्र, नहीं नहीं मुश्किल है सर। ठीक है, सर मेरा 1 लाख से ऊपर रैंक है, क्या हो सकता है? देखिए रैंक जब ज्यादा होती है तो इसका मतलब है कि मुश्किल होता जाता है ना। सर प्रणाम, मेरी रैंक 182 नंबर है, कौन सा कॉलेज मिलेगा? प्राइवेट ही मिल पाएगा बहुत ज़्यादा। सर 27,000 रैंक है। ठीक है, ये देखिए 230 हमने बोला था ना, 235 प्लस सेफ जोन ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में, तो यहाँ पर देख सकते हैं 230 नंबर पर भी 27,000 रैंक दिख रही है। ठीक है,
तो देखिएगा चांस बनेगा, लेकिन बहुत मुश्किल लग रहा है। सर मेरी रैंक 2000 है, क्या बात है, आराम से आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा। सर अगर काउंसलिंग कराने पर भी कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता तो ये पैसा आपको नहीं मिलेगा। आप प्राइवेट का नाम डाल देंगे ना तो आपको मिल जाएगा, ऐसा मत सोचिए कि कोई कॉलेज नहीं मिलेगा। प्राइवेट है आपके, हो सकता है कि आपके सिटी में भी प्राइवेट कॉलेज की सीट फुल हो जाए, तो अपने आस पड़ोस के जिले में जा सकते हैं। 3 लाख के ऊपर रैंक, क्या मुझे सच में कॉलेज नहीं मिलेगा? क्या डायरेक्ट प्राइवेट ठीक है कॉलेज में मेरा एडमिशन हो सकता है? देखिए अभी फेज 2 का फिलहाल काउंसलिंग शेड्यूल का वेट कर लीजिए, कोई ना कोई कॉलेज देखिए आपको मिलना चाहिए, क्योंकि 2,40,000 के ऊपर वाले बच्चे काफ़ी है, लगभग संख्या 1 लाख के आसपास है। और आपको बता दें 2,40,000 रैंक तक के सभी बच्चे एडमिशन देखिए लेने वाले हैं नहीं। बहुत से बच्चे पीजी की तरफ चले गए, बहुत से बच्चे नहीं लेंगे, तो सिंपल सी बात है कॉलेज की सीट खाली जाएगी तो मौका मिलेगा। सर मुझे प्राइवेट कॉलेज चाहिए तो और मैं काउंसलिंग कराऊँ या नहीं, या मैं डायरेक्ट एडमिशन कॉलेज में जाकर एडमिशन लूँ? काउंसलिंग के माध्यम से जाकर एडमिशन लीजिए ना, ठीक है, सही रहेगा। 1 लाख रैंक है और ओबीसी प्राइवेट आपको मिलेगा। सर मेरा 250, ठीक है, मतलब 2,50,000 रैंक एससी है, तो देखिए दिक्कत है कि आप 2,40,000 के ऊपर जा रहे हैं, तो वेट करना। सर डॉक्यूमेंट में जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, देखिए आपने बोला था 2024 का रहना चाहिए था, लेकिन आपका है, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, ये सब पहले का ही मांगा जाता है। एक बार कॉलेज से आप संपर्क करिए जहाँ पर आपको एडमिशन लेना है। सर मेरी रैंक 1,36,000 है, ठीक है, तो अगर आपकी रैंक 1,36,000, सिंपल सी बात है कि आपकी जो काउंसलिंग होगी वो थर्ड थर्ड टाइम में होगी ना, यहाँ पर 9 जनवरी से 14 तारीख तक, 1,01,000 से लेकर 2,40,000। ठीक है, यहाँ पर कुछ कमेंट्स को देखते हैं। सर डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ कब आएगा? देखिए कोई अलग से कट ऑफ लिस्ट नहीं जारी होती है, हर एक कॉलेज की कट ऑफ अलग अलग जाती है। डिस्ट्रिक्ट वाइज भी आएगा तो हर कॉलेज की कट ऑफ अलग होगी, हो सकता है कि प्राइवेट की कट ऑफ ज़्यादा चली है, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो प्राइवेट में ही जाना चाहते हैं ना, बात ये। सर मेरी रैंक 68,000 है ओबीसी से, प्राइवेट आपको मिल पाएगा। 2,50,000 रैंक कैटेगरी ओबीसी डायरेक्ट कॉलेज मिलेगा क्या? नहीं सर, देखिए दिक्कत ये है ना कि 2,40,000 के ऊपर एक तो रैंक है, तो सरकारी कॉलेज की सीटें यूपी में बहुत ज़्यादा है, तो 10,600 के आसपास होंगी, इसी के आसपास, कम भी हो सकती है, ज़्यादा ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। अब बताइए 3 लाख से ज़्यादा बच्चे आवेदन किए तो फिर कैसे मिलेगा ना, ठीक है। अगला कमेंट देखते हैं। सर अगर हम मेन काउंसलिंग में बस गवर्नमेंट कॉलेज ही डालें और बाद में कॉलेज ना मिले तो क्या मैं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकती हूँ? बिल्कुल ले सकते हैं, अगर आपने 5,000 की पेमेंट की है तो काउंसलिंग के माध्यम से लीजिएगा, नहीं तो आपका 5,000 डूबेगा। सर मेरी रैंक 72,000 है, अब मुश्किल है, 80 में भी 50,000 रैंक तक तो ठीक था। सर मेरी रैंक 11,978 ओबीसी, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज चांस पूरा है। 2025 में डीएलएड में 12th बेस पर एडमिशन होगा क्या और कब तक फॉर्म निकलेगा? देखिए अभी भी जो 12वीं वर्सेस ग्रेजुएशन का मामला कोर्ट में चल रहा है ना, ये फाइनल नहीं हुआ। जो बच्चे कोर्ट केस में सम्मिलित थे, याची बने होंगे, उनको 12वीं बेस पर एडमिशन इस बार मिल रहा है, लेकिन अभी मामला बहुत लंबा चलेगा, डबल बेंच जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। सर मैं अगेन साल डीएलएड करना चाहता हूँ, मैं अगले साल, मतलब शायद, तो क्या 2 साल की रिकॉर्डिंग, कमेंट आपका क्लियर नहीं है। सर मेरी रैंक 15,000 गवर्नमेंट, जी हाँ पूरा जानते हैं। सर मेरे स्टेट रैंक 79,000, आपको प्राइवेट मिलेगा। देवरिया डिस्ट्रिक्ट का कट ऑफ बताइए सर जी, आप मेरे कमेंट्स का आंसर नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है, सभी बच्चों का कमेंट का आंसर होता है। देखिए हर जिले की कट ऑफ अलग अलग जाती है, पहली बात आप समझ लीजिए, ठीक है, कहीं पर कट ऑफ कम होगी, कहीं कट ऑफ ज़्यादा होगी, तो देखना पड़ेगा इस बार क्या होती है। पहले फिलहाल जो आज रिजल्ट आ रहा है वो दूध का दूध पानी का पानी करेगा। कैटेगरी वाइज भी रैंक आता है क्या सर? देखिए आना चाहिए था लेकिन आया नहीं, जब तो जो रिजल्ट है आपके सामने। सर एसटी कैटेगरी में कितने रैंक तक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा? देखिए डिपेंड्स करता है आपकी सीट कितनी है ना, एसटी कैटेगरी में हर कॉलेज को सीट अलॉट होती है। सर मेरी रैंक 25,000 है, चांस पूरा है सरकारी कॉलेज का। सर मेरी रैंक 67,000, प्राइवेट आपको मिलेगा, ठीक है। अगला कमेंट देखते हैं। सर बीटीसी क्लासेस, जी हाँ बोला ना जनवरी में हो जाएगी आपकी। कॉलेज से भी काउंसलिंग होती है क्या? सर मेरी कॉलेज से कॉल आया था कि काउंसलिंग के लिए आ जाओ। वो कॉलेज वाले इसलिए कॉल करते हैं ताकि आप काउंसलिंग में सिर्फ उनके कॉलेज का नाम डालिए, ठीक है, वो अपने कॉलेज का नाम, नहीं तो आप घर बैठे भैया पता नहीं कितने कॉलेज के नाम दे दें। सर डाइट में प्रैक्टिकल फीस भी लगती है क्या? नहीं डाइट में नहीं लगती, लेकिन प्राइवेट में आपकी अलग से लगेगी। सर मेरी रैंक 24,000 ओबीसी, चांस है 20,000 के अंदर होता तो और बढ़िया रहता। सर मेरी रैंक 84,000 आया है, लेकिन हम जब चॉइस फिलिंग करने के लिए दे रहे हैं तो वहाँ पर 10,000 पेमेंट करने के लिए आ रहा है। देखिए अभी 10,000 की पेमेंट हो ही नहीं रही, 5,000 की हो रही होगी ना। आप लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से गलती कर रहे हैं। सर प्लीज़ रिप्लाई मी। हाय गुड इवनिंग सर। सर मेरी रैंक
1,68,000 है और हमें अलॉटमेंट फीस ऑनलाइन भी भर दिया। ठीक है, चॉइस फिलिंग का अवसर कब मिलेगा? चॉइस फिलिंग आपकी देखिए थर्ड वाली होने वाली, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। पहले 1 से 20,000 है, फिर 20,000 1 से 1 लाख है, 1 लाख से लेकर 2,40,000, 30,000 है, चांस है लेकिन थोड़ा सा कम है। ठीक है सर, मेरी काउंसलिंग सेकेंड राउंड में होनी है, 23,000 मेरिट लिस्ट है। जैसे सेकेंड राउंड में काउंसलिंग 5,000 भर दिए और मुझे कॉलेज नहीं मिला, तो क्या हम उसी पैसों से, जी हाँ, थर्ड तक कर सकते, लेकिन थर्ड में गलती मत करिएगा। सर मेरी रैंक 14,000 है, जनरल चांस पूरा है, 22,000 रैंक है समथिंग, तो यहाँ पर थोड़ा चांस कम हो रहा है। ठीक है सर, मेरी रैंक 7,000 है, क्या बात है, अनरिजर्व फीमेल। फीमेल देखिए, मेल से कोई मतलब नहीं ना, आप मतलब जनरल कैटेगरी से हैं या अनारक्षित हैं, क्या डाइट मिल सकता है? जी हाँ, चांस है, लेकिन 2-3 कॉलेज का नाम दीजिएगा, क्योंकि कुछ डाइट कॉलेज की कट ऑफ अलग जाएगी। सर मेरी रैंक 14,000 समथिंग है, डाइट कॉलेज मिल जाएगा क्या? और सर जो काउंसलिंग करवा रहे हैं फीस में जी हाँ, काउंसलिंग का जो फीस होगा, जैसे प्राइवेट कॉलेज की फीस 41,000 होती है, काउंसलिंग के माध्यम से आएंगे तो 10,000 यहाँ पहले पेमेंट करेंगे काउंसलिंग में, तो बाद में आपको 31,000 देना रहेगा। सरकारी कॉलेज की फीस 10,200 होती है, काउंसलिंग में ही आप 10,000 दे देंगे, तो बाद में मात्र आपको 200 रुपये में एडमिशन मिलेगा। सर मेरी रैंक 21,000 समथिंग है, जी हाँ, चांस बनेगा। सर रैंक कैसे चेक होगा? हमने कमेंट बॉक्स में लिंक भी दिया है, बड़ा इजी है, देख लीजिएगा ऑनलाइन माध्यम से। ठीक है, तो आज काफ़ी ज़्यादा बच्चों के कमेंट्स हैं, ध्यान दीजिएगा। सर मेरी स्टेट रैंक 2016, क्या बात है, जनरल कैटेगरी आराम से सरकारी कॉलेज मिल सकता है, लेकिन कुछ कॉलेज में पिछले साल रैंक 1,700 के अंदर भी थी, ध्यान दीजिएगा। सर मेरी स्टेट रैंक 1 लाख से ज़्यादा है, प्राइवेट मिलेगा आपको। सर मेरी रैंक 36,000, जी हाँ, चांस है लेकिन थोड़ा सा कम है। सर 2025 में कब आएगा बीटीसी? देखिए बीटीसी इस बार जुलाई अगस्त के बाद ही आया था, तो वही उम्मीद सेम टू सेम रहेगी। सेशन लेट है तो लेट से सब कुछ चलेगा। सर मेरी स्टेट रैंक 1,39,000 एस जी है, मुश्किल है सरकारी कॉलेज। सर अदर स्टेट वाले भी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं क्या? अदर स्टेट चॉइस फिलिंग, जी हाँ बिल्कुल। सर स्कॉलरशिप का फॉर्म भी भरा जा रहा है, अभी तो नहीं, पहले एडमिशन तो आपका 32,000 ओबीसी गवर्नमेंट कॉलेज, चांस है लेकिन थोड़ा कम है। सर क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी बीटीसी की? वेट करना है। फर्स्ट सेमेस्टर का लगभग एग्जाम कब तक हो सकता है? देखिए आपकी जो फर्स्ट क्लास होगी उसके 6 महीने के बाद, मिनिमम 6 मंथ, ज़्यादा टाइम लगेगा लेकिन कम में नहीं। हैप्पी न्यू ईयर सर, थैंक यू सर जी। जी हाँ, आपको भी सेम टू यू। सर मेरी स्टेट रैंक 1,95,000 प्राइवेट आपको मिलेगा। सर मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम था, ठीक है। सर 2025 में फिर से रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब आएगा? वही जुलाई अगस्त, 2 जनवरी 2025। हाँ ये थोड़ी सी गलती थी, ठीक है। सर मेरी रैंक 46,913 है, ठीक है। तो सर मैं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूँ, आराम से मिल जाएगा। तो इसके लिए आप ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिएगा, जो आज से शुरू हो रही है उसमें ध्यान दीजिए। सर मेरी रैंक 44,000 ओबीसी प्राइवेट मिलेगा आपको। सर मेरी रैंक कितने हैं? सिद्धार्थ नगर मिल जाएगा क्या? रैंक 6,747, आराम से मिलेगा। सर मेरी रैंक 2,58,000 है, डैट कॉलेज मिलेगा गोंडा में, बहुत ही मुश्किल है। पहली बात तो आप काउंसलिंग से ही बाहर हैं, क्योंकि आपकी रैंक 2,40,000 के ऊपर है, ये भी ध्यान दीजिए। 1,39,000 एससी कैटेगरी है, प्राइवेट मिलेगा आपको भी। सर मैं बिहार से हूँ, मेरी स्टेट रैंक 1,71,000 है, तो आप थर्ड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। सर मेरी रैंक 3,000 समथिंग है, जी हाँ, सरकारी मिल सकता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, सरकारी प्राइवेट कॉलेज का पूरा मैटर फंसा पड़ा है। तो दोस्तों वीडियो में हम आपको एक ही बात कहना चाहेंगे कि काउंसलिंग अगर आप लोग करा रहे हैं, ध्यान से करिएगा। कॉलेज का विकल्प भरते समय बहुत ध्यान देना है, और सीरियल से सारा विकल्प डालिएगा, 1 2 3 4 जो भी हो, ठीक है। तो आज लगभग 1 लाख बच्चे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि आज 20,000 एक से 1 लाख नहीं है, एक से लेके ये समझिएगा, जो बच्चे रैंक 1 जिनके जो छूट गए हैं वो से लेके 1 लाख रैंक तक के बच्चे, सभी बच्चे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। जरूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट, कोई कॉलेज मिलेगा तो लिख के आएगा इंस्टीट्यूट अलॉटेड, अगर आपको नहीं मिलेगा तो सॉरी यू कुड नॉट बी अलॉटेड, ऐसा लिख कर आएगा। और 2024 रजिस्ट्रेशन का विवरण, ये दोस्तों प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म 100% आपके पास होना चाहिए। कॉलेज वाले एडमिशन के समय जरूर मांगेंगे, देख सकते हैं आवेदन पत्र का प्रिंट आउट, अलॉटमेंट लेटर 10,000 की पेमेंट पर मिलेगा, हाई स्कूल इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन के रिजल्ट और सर्टिफिकेट, जाति निवास, आधार कार्ड, पहचान है तो आवेदन पत्र में अंकित विवरण के अनुसार व्यक्तिगत पहचान पत्र, शपथ पत्र, ये सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।